हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीक 8 है बच्चों हमारा, और हमारा सब्जेक्ट है आज इंग्लिश। हमारा जो चैप्टर है वो है 8वां चैप्टर, और उसका नाम है स्टॉर्म इन द गार्डन। ये चैप्टर हमने आज की ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था, जो कि सुनु सुनु द स्नेल की स्टोरी थी। अब हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट, और हमारा पहला सवाल है चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, और हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं हमारे बॉक्स के अंदर। सबसे पहले बच्चों हम ये समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशंस होती क्या हैं। तो prepositions, words that give us information about the where position of the noun are called prepositions। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, जब भी हम कोई नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं बच्चों, उससे पहले जब भी हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने के लिए, या उस वर्ड को संबंध दिखाने के लिए, तो वो होती हैं हमारी प्रीपोजिशन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, अ बलून इज़ फ्लोटिंग इन द एयर। यहाँ पर क्या लिखा है, जो बलून है, जो गुब्बारा है, वो एयर में उड़ रहा है, तैर रहा है हवा में। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों, बलून जो है वो है हमारा नाउन, और उससे रिलेशन बता रहा है। क्या रिलेशन बता रहा है कि इन द एयर फ्लोट कर रहा है बलून, यानी हवा में उड़ रहा है, तैर रहा है बलून, है ना। हैंस इन इज़ द प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर इन क्या होगी, प्रीपोजिशन। वैसे ही हमें ये बताना है कि आगे जो नीचे चित्र दिए हुए हैं उनमें जानवर जो हैं, या पक्षी हैं, या एक लड़का दिख रहा है हमें, वो क्या कर रहे हैं, उसका रिलेशन क्या है। तो अब देखो, सबसे पहले क्या है, द डॉग इज डैश द टेबल। जो डॉग है वो कहाँ पर है, तो हम देख सकते हैं जो डॉग है वो टेबल के नीचे है बच्चों। तो हम यहाँ पर आराम से लिख देंगे कि द डॉग इज अंडर द टेबल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अंडर। क्या लिख देंगे बच्चों, अंडर। अगला है द बॉय इज डैश द बुक्स। तो बॉय जो है वो क्या कर रहा है बच्चों, वो बुक्स के पीछे है, और हमें कर रहा है हाय, हेलो। सो द बॉय इज बिहाइंड द बुक्स। बिहाइंड मतलब क्या होता है बच्चों, पीछे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बिहाइंड द बुक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लिख देंगे बिहाइंड। अगला है द बुक इज डैश द टेबल। जो बुक है वो कहाँ पर है बच्चों, वो है टेबल के ऊपर। तो ऊपर के लिए हम लिखते हैं क्या बच्चों, ऑन। सो द बुक इज ऑन द टेबल। अगला क्या है, द बर्ड इज डैश द केज। जो पक्षी है वो पिंजरे के अंदर है। तो पिंजरे के अंदर के लिए क्या लिखेंगे हम, इन द केज। क्या लिखेंगे बच्चों, इन द केज। सो द बर्ड इज इन द केज। अगला है हमारा द डक इज फ्लाइंग डैश द ग्रास। जो डक है वो घास के ऊपर से उड़ रही है। तो हम उसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ओवर द ग्रास। द डक इज फ्लाइंग ओवर द ग्रास। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ जो डक है वो घास के ऊपर से उड़ रही है। द रैबिट इज डैश द ट्री। तो बच्चों अब क्या बच गया, अंडर हो गया, इन हो गया, बिहाइंड हो गया, हमारा ओवर हो गया, ऑन भी हो गया। तो अब हमारा बच गया नियर। सो द रैबिट इज नियर द ट्री। तो यहाँ हम लिख देंगे बच्चों नियर। ठीक है बच्चों। दूसरा जो हमारा प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन है, वो है फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स हु क्रॉल। यहाँ पर हमें बताना है कि क्रॉलिंग वाले कौन से एनिमल्स हैं। क्रॉल क्या होता है बच्चों, क्रॉल मतलब होता है बच्चों रेंगना। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो रेंग कर चलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख सकते हैं, सबसे बड़ा हमारा एनिमल दिया हुआ है क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल की स्पेलिंग पूरी करने के लिए हमें क्या मिसिंग है बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर मिसिंग है डी। तो हम यहाँ पर डी लिख देंगे, और क्रोकोडाइल की स्पेलिंग हो गई पूरी। ठीक है बच्चों। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा अर्थवॉर्म। क्या है बच्चों, अर्थवॉर्म।
तो यहाँ पर अर्थवॉर्म लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? आर लिखना पड़ेगा। ये हो गया हमारी अर्थवॉर्म की स्पेलिंग पूरी। अगला है हमारा स्नेक, और स्नेक क्या होता है बच्चों? सांप। यहाँ लिख देंगे हम एस। ठीक है बच्चों, यहाँ एस लिखने से ये बन गया स्नेक। अगला है हमारा छिपकली, जो हमारे घरों में भी हमें दिखाई देती है बच्चों। छिपकली को हम इंग्लिश में बोलते हैं लिज़ार्ड। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिख देंगे एल। फिर है अगला सुनो सुनो, जिसकी स्टोरी आज हमने सुनी। तो स्नेल होता है बच्चों। तो स्नेल कंप्लीट करने के लिए यहाँ हम लिखेंगे एन। सो SNAIL, स्नेल। स्नेल, सुनो सुनो। अगला है हमारा टर्टल, जिसकी हमने आज स्टोरी में भी बात की थी। तो स्नेल और टर्टल में क्या कॉमन होता है बच्चों? कि जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे क्या करते हैं? अपने कवच में छुप जाते हैं। तो वैसे ही टर्टल की स्पेलिंग कंप्लीट करने के लिए यहाँ हम लिखेंगे TURTLE, टर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द साउंड्स विद पिक्चर्स एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। तो स्टोरी में जो जो साउंड्स हमें सुनने को मिले बच्चों, उनसे हमें यहाँ पर पिक्चर्स को मैच करना है। तो का की आवाज़ कौन करता है? तो क्रो जो है वो का की आवाज़ करता है। तो यहाँ हम को मिला देंगे क्रो से। अगला है शे। तो साए साए करके क्या होती है बच्चों? हवा चलती है, और पेड़ों के बीच से गुजरने वाली हवा को कहते हैं शाय शाय। फिर क्या है? जक जक। तो जक जक कौन करता है बच्चों? जक जक करती है हमारी कड़कती हुई बिजली। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिजली। फिर है गड़ाम गड़ाम। तो गड़ाम गड़ाम गुड़ुम गुड़ुम करके क्या होता है बच्चों? बहुत तेज गरजती हैं बिजलियाँ और थंडर आता है। फिर है हमारा सित्ता पित्ता। सित्ता सित्ता और पिता पिता। तो सित्ता सित्ता पिता पिता करके क्या होती है? बारिश होती है बच्चों। तो यहाँ पर हम इसे यहाँ मिला देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर हमें क्या करना है? पिक्चर को ध्यान से देखना है और हमें बताना है कि उस चीज़ को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमें चित्र में दिखाई दे रहा है एक कुआं, और कुआं को हम कहते हैं वेल। क्या कहते हैं बच्चों? वेल। तो यहाँ पर हम उस पर गोला लगा देंगे। अगला जो हमारा चित्र है उसमें हमें दिखाई दे रहा है एक गार्डन, जिसमें एक बच्चा या बच्ची फूलों को पानी दे रही है। तो गार्डन की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? GARDEN। सो गार्डन ये पहले वाला जो है बिल्कुल सही है, तो हम उस पर गोला लगा देंगे। अगला है हमारा एक गमला जिसमें फूल लगा है। तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लावर पॉट। तो फ्लावर पॉट कहाँ लिखा है? ये वाला। फिर है हमारा पत्थर, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में, और पत्थर को हम कहते हैं स्टोन, ना कि स्टेन। स्टेन मतलब होता है धब्बा। अगला हमें दिखाई दे रही है एक पूंछ, और पूंछ को हम कहते हैं टेल। और टेल की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? TAIL, टेल। अगली हमें दिखाई दे रही है जो कि हमारी स्टोरी में भी आई थी, एंट्स, जो कि सुनु सुनु की फ्रेंड्स होती हैं। तो यहाँ पर हम एंट को क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे बच्चों। नेक्स्ट हमारा है कलर योर स्मॉल फ्रेंड्स यूजुअली फाउंड इन द गार्डन। सो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को खुद ही करना है, जिसमें आपको अपने स्मॉल फ्रेंड्स में कलर करना है। यहाँ पर दी है हमें एक बटरफ्लाई, एक दिया है हमें अर्थवॉर्म, एक दिया है हमें एंट की तस्वीर, है ना, और एक है हमारी हनी बी, और है सुनु सुनु द स्नेल। आप लोगों को ये अपनी कॉपी में बनाना है और उसमें कलर करना है। और नीचे क्या लिखा है बच्चों? वेयर डू यू थिंक दे गो व्हेन देयर इज स्टॉर्म एंड रेन। तो हमसे पूछा गया है कि जब भी बारिश होती है, तूफान आता है, तो ये लोग कहाँ जाते होंगे? तो जैसे हम अपने घरों में चले जाते हैं, ये भी अपने घर में चले जाते होंगे। मधुमक्खी का घर कौन सा होता है बच्चों? छत्ता, है ना।
तो मधुमक्खी अपने छत्ते में चली जाती है। बिल में कौन जाती होगी? चींटियाँ। चींटियाँ अपने बिल में चली जाती हैं। बटरफ्लाई कहाँ जाती होगी? बटरफ्लाई फूलों में चली जाती होगी, है ना। ऐसे ही अर्थवर्म कहाँ चला जाता होगा? वो ज़मीन के अंदर चला जाता है ना। और स्नेल अपनी कवच में चला जाता है बच्चों। तो यही हमें लिखना है कि ये सभी अपने अपने घर में चले जाते हैं और हम भी अपने घरों में आ जाते हैं जब भी बारिश आती है, ताकि हम गीले ना हों और बीमार ना पड़े। चलिए बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। बाय बच्चों।